हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष क्लासेस में। संतोष सर पहले वीडियो बता चुके हैं आप लोग को कि हम लोग SSGD का कंप्लीट बैच लेके आने वाले हैं, जिससे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथ सब्जेक्ट। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है SSGD को लेकर 2018 से लेकर 2022 तक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपना पहला एग्जाम 2018 में दिया था SSGD का, जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका था और मेरा ज्वाइन लेटर भी आ चुका था, लेकिन मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया था। 2021 में जो मैं एग्जाम दिया, हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो इस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 4 सालों का, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ SSGD को लेके कि इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह पूछे जाएंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं शेयर करना चाहता हूँ चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन आपको मैथ का जो पिछले साल पूछे गए थे, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 साइंस, सारे नहीं, हम चैप्टर वाइज लेके आया हूँ कि आपको चैप्टर वाइज कैसा पूछा जाता था क्वेश्चन, जिसमें आपको आज हम बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो और बिना किसी बात का हम लोग शुरू करना चाहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन नंबर 1, अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का मतलब क्या होता है समझाते हैं आप लोग को। रेशियो यानी बोलते हैं इसको हम लोग अनुपात, अनुपात इसको बोल सकते हैं हम लोग डिवाइड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग भाग भी बोल सकते हैं। जैसे 4 को भाग देंगे 5 से, यानी इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग 4:5, यानी डिवाइड और अनुपात में कोई अंतर नहीं है, जिस तरह भाग होता है उस तरह ही अनुपात होता है। अब आगे जाते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल यानी समानुपात। समानुपात इसका मतलब होता है जो दो अनुपात को इक्वल कर दे उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जो दो अनुपात को इक्वल कर दे उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे समझते हैं, समानुपात का चिन्ह आपका होता है ये, देखिए क्या होता है, ये आपका समानुपात का चिन्ह है। जो दो अनुपात को इक्वल कर दे, जैसे देखिए ये अनुपात है 4:13, इस अनुपात को जो इक्वल कर दे वो समानुपात, देखिए ये आपका समानुपात का चिन्ह है, जो इक्वल कर दे उसे बोलते हैं समानुपात। समझाते हैं आप लोग क्वेश्चन थ्रू में, ठीक है। आपका है 4 अनुपात में डिवाइड होता है आप लोग का, करते हैं 4/13 अनुपात यानी इक्वल आपका 64/वाट यानी x। इसको हल करते हैं हम लोग, 4 को 64 से भाग देते हैं, 16 कट गया आप लोग का, और 16 तिया गुना हो जाएगा यहाँ पर, 16 तिया 48 का 8 हाथ में 4 बचा, 16 और 4 20, 208। नेक्स्ट वन कितना आप लोग आ गया 208। आंसर क्या हुआ आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी। समझाते हैं आपको और इक्वल। देखिए पहला अनुपात था 4:13, चिन्ह क्या आप लोग का है, अनुपात का चिन्ह आप लोग का, फिर क्या है 64, मेरा आंसर क्या आया 208। तो काटेंगे हम लोग, हल करेंगे, तो क्या आएगा हल करके 4/13 इक्वल हुआ आप लोग का, इक्वल आप लोग का हो गया। यानी समानुपात किसे कहते हैं हम लोग, समानुपात कहते हैं किसे हैं, जो दो अनुपात को इक्वल कर दे, जो दो अनुपात को इक्वल कर दे उसे क्या कहते हैं हम लोग, समानुपात कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे धीरे वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं 2021 में जीडी में, ठीक है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताएंगे हम जो आया है एग्जाम में, चाहे वो टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, आपको सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे आज हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोग का, फाइंड द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ 25:13, यानी 25 और 36 का वर्गमूल अनुपात बताइए। वर्गमूल अनुपात यानी स्क्वायर रूट वैल्यू बताना है आपको, कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को 25 है अनुपात 36 है, इसे क्या क्या करना हमको, वर्गमूल करना। वर्गमूल कर दीजिए, वर्गमूल कर देते हैं, क्या रहा देखिए 5:6, सिंपल है, आप लोग आता होगा, फिर भी हम ले लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हम सेम टाइप चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, घनमूल में जा रहे हैं। पहले वर्गमूल बताएं, फिर आप लोगों को घनमूल बता रहे हैं, चाहे आप लोगों को थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। फिर जाते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में, 8:27:64, क्या करना हमको, घनमूल यानी क्यूब रूट, तो क्यूब रूट कर देते हैं हम लोग। आप लोग क्यूब रूट तो आता होगा, देखिए 8 किसका क्यूब है, 8 हम लोग का 2 का क्यूब है। अब देखिए 27 किसका क्यूब है, आप लोग पता होगा कि 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है ना, 8 का क्यूब है। ये 3 का है और ये आप लोगों का 8 का है।
2 3 8, 2 3 सॉरी आप लोग यहाँ पर क्या होगा, ये 4 का क्यूब है, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आई मेरा यूट्यूब पर पहला क्लास है, हो सकती है कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन माइंड नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या हम लोग का 4:5 का प्रतिलोम अनुपात निकालते हैं हम लोग, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। सिंपल देखिए, 4:5 का प्रतिलोम यानी उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए आप, 5:4, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप बोले सर अगर आपका 3 रेशियो दे दिया तो देखते हैं, इसे आपको दे दिया 2:3:4, इसका प्रतिलोम निकालिए, ये 4 दे सकता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको डील करेंगे, देखिए इनवर्स मतलब अगर बेसिक से बताएंगे आप लोग को, इनवर्स का मतलब होता है 1/2। 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3, 4 का इनवर्स क्या होगा 1/4। इनवर्स यानी प्रतिलोम बोल रहे हैं, मतलब उल्टा। तो 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, 3 का उल्टा क्या होता है 1/3, 4 का उल्टा क्या होता है 1/4। अभी देखिए क्या आ रहा है, ये अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। और हर का एलसीएम लीजिए, कितना का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम आप लोग आ रहा है, 2 कट गया 12 आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। इस 12 से 3 अनुपात गुना कर दीजिए, देखिए गुना 12 गुना 12 और गुना 12, जो कट उस कर देते हैं 6, करते हैं 4, करते हैं 3, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का 4 6 4 3। जब 3 पूछ दे 4 पूछेगा तो फिर से सेम वही रूल करिएगा आप लोग। किसी भी वर्ड का उल्टा क्या आता है 1/2, 2 का उल्टा क्या है आप लोग का 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, यानी इनवर्स यानी प्रतिलोम, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या आप लोग का 2:3, 3:4, 4:5, इसका आपको निकालना है संयुक्त अनुपात। संयुक्त यानी बोलते हैं मिश्र अनुपात, किसे निकालते हैं देखते हैं। आपका पहले क्या है 2/3, 3/4, 4/5। आपको पहले ही बोल चुके हैं हम कि अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे वाला बोलते हैं हम लोग हर। आप लोगों को पता होगा ऊपर वाला क्या बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे वाला बोलते हैं हम लोग हर। तो संयुक्त करना आपको, ठीक ना, अंश को एक जगह कर दीजिए और हर को 1 से गुना कर दीजिए। अंश को 1 से गुना और हर को 1 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 4, क्योंकि पूछा है संयुक्त, संयुक्त मतलब मिलके, तो 2 3 4 बटा 3 4 5, ठीक है। अंश को 1 से गुना और हर को एक साथ गुना कर दिए, जो काट रहा है कर देते हैं, 3 यहां से कट गया, 3 यहां से कट गया, 4 यहां से कट गया, 4 यहां से कट गया, बचा क्या आप लोग का वो आंसर हो गया 2/5, यानी 2:5। ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को। देखिए शुरुआत में थोड़ा इजी लेके चलते हैं, धीरे धीरे आप लोग को वैसे क्वेश्चन कराएं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम आप लोग शुरुआत था 1 दिसंबर से, तो वहां से लेके आप लोग को जितने भी सेट में आए हैं क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल का, रेशियो और प्रोपोर्शनल का, आप सभी सारे क्वेश्चन आपको लोग को हम कराएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, उतना कुछ टफ एग्जाम होता नहीं है, सब इजी देखिए क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या बोल रहा है देखिए, यदि 6 और 3 वो संख्याएं हैं तो प्रथम क्या बोला है, प्रथम समानुपात ज्ञात करें, ठीक है। देखिए आपको यहाँ से कुछ बता रहे हैं आपको जो याद रखिएगा आप लोग। देखिए आप लोग यहाँ पर पूछ सकता है प्रथम समानुपात, समानुपात पूछ सकता है आप लोग को द्वितीय समानुपात, द्वितीय समानुपात पूछ सकता है आप लोग को तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है, तृतीय समानुपात, ठीक है। और पूछ सकता है आप लोग को चतुर्थ, चतुर्थ समानुपात। इसके लिए कॉमन अभी पकड़िए इसको, बेसिक तो बताएंगे नहीं आप लोग को, थोड़ा समझा देते हैं, ठीक ना। जब आपको पूछ देगा प्रथम द्वितीय तृतीय, तो आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा b² = AC। प्रथम मतलब होता है a, द्वितीय मतलब होता है b, तृतीय मतलब c होता है, चतुर्थ मतलब d होता है। जब चतुर्थ पूछेगा आपको तो आप क्या कीजिएगा a/b और c/d,
अगर आपको चतुर्थ पूछे तो आपको ए बी सी दिया रहेगा, आपको डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको चतुर्थ पूछे तो आपको ए बी सी दिया रहेगा, डी पूछेगा। अगर आपको प्रथम पूछ देगा तो बी सी दिया रहेगा, अगर आपको ए पूछ देगा तो बी सी दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपको द्वितीय पूछ दे तो ए और सी दिया रहेगा, अगर आपको तृतीय पूछ दे तो ए और बी दिया रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, मतलब 6 और 3 वो संख्या है, तो प्रथम समानुपात क्या होगा? प्रथम यानी आपको ए पूछा, चलिए अब क्या पूछा है आपको इसमें ए का मान पूछा है। क्या बोले हम आपको? प्रथम द्वितीय तृतीय, तो क्या फॉर्मूला यूज कीजिएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्या कीजिएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यूज कीजिएगा। करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आपको समझने में दिक्कत होगा कि बी किसे माने और सी किसे माने। देखिए, अल्फाबेट में पहले ए आता है तो आपको ए निकालने बोल दिया, इसके बाद क्या आएगा? बी, तो इसको पहले वाले को बी, फिर आगे क्या पढ़ेंगे? क्या आएगा? सी आएगा, तो इसको सी मानना। अल्फाबेट से जाना आपको, निकालने वाला प्रथम यानी ए, फिर जाना आपको बी, 6 बी और 3 क्या है? सी है। पुट कर देना आपको। ठीक है, प्रथम पूछा आपको तो बी का मान दिया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 6 का स्क्वायर बराबर ए तो आपको निकालना है, प्रथम दिया सी 3, ए गुना में 3। हल करते हैं इसको, 6 का स्क्वायर 36, 3 से डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू ए, कितना आ रहा है आप लोग को? 12। एक कितना है आप लोग का? 12 आया। कितना है आप लोग का? 12। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय पूछेगा तो आप लोग बना देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और डी तो आप लोग का जी है, ए बी सी दिया रहेगा, डी सिर्फ फाइंड करना आप लोग को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्या बोला है? 4 और 9 दो संख्याएं हैं तो उनका मध्य समानुपात ज्ञात करें। क्या बोला है? 4 और 9 दो संख्याएं हैं तो उनका मध्य समानुपात ज्ञात करते हैं। मध्य यानी क्या निकालना आपको? यानी आपको निकालना है बी। अगर आपको बी निकालना है तो क्या दिया हुआ है? ये आपका ये दिया हुआ है और ये आपका सी दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया आप लोग को? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, बी फाइंड करना है, चलिए बी फाइंड करना हमको। ए दिया हुआ कितना? 4, और सी कितना दिया हुआ? 9। गुना करते हैं, कितना आएगा? 36। ये था स्क्वायर में, क्या चल जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या निकल जाएगा? बी का मान 6 निकल जाएगा। चलिए, बी का मान 6 निकल गया। धीरे धीरे आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आएगा जो आपका जीडी में आया हुआ है। पहले कुछ बेसिक बता देंगे तो आप लोगों को टफ समझ में आएगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है? देखिए पढ़िए, 3 और 9 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। 3 और 9 का तृतीय समानुपात ज्ञात करते हैं हम लोग। तृतीय यानी फिर से वही फॉर्मूला, क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक ना? देखिए, तृतीय यानी सी पूछा आपको, यानी फिर अल्फाबेट में ये ए दिया होगा और ये बी दिया होगा। सिंपल भाषा में ए दिया होगा फिर बी आता है। ठीक है, तो बी दिया होगा कितना? 9 दिया आपका। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 2 गुना 9 इक्वल टू क्या ए दिया हुआ? हाँ, ए दिया हुआ 3। आपको सी निकालना, सी आप लोग को निकालना। 3 तिया 9, कितना आ रहा? 9 तिया 27। कितना आप लोग आ गया? 27। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या? देखिए, चतुर्थ आ गया आपका। पहले प्रथम आया, फिर द्वितीय आया, फिर तृतीय आया, फिर चतुर्थ आया। तो चतुर्थ आ गया यानी डी पूछा आपको। यानी देखिए, अल्फाबेट में ए आता है पहले, फिर आता है बी, फिर आता है सी। तो ए यानी 2, बी यानी 5 और सी यानी 6। तो क्या करेंगे? ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। ठीक है, ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया आपका 5 और सी का मान दिया आप लोग का 6 और डी आपको निकालना है। 2 तिया 6, डी कितना आप लोग आ गया? 15। 15 बराबर क्या हो गया? डी। ऑप्शन मिल रहा है आप लोग सी में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोला है? 4 और 6 का वर्गानुपात। क्या बोला है? वर्गानुपात, मैंने आपको वर्ग करना है, वर्गानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल है। 4 और 6 का वर्ग ज्ञात करना। देखिए ज्ञात कीजिए, 4 अनुपात 6 था आप लोग का, वर्ग कर दीजिए इसका। कितना? 16 हो गया आपका वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36 हो गया। काटिए, 4 4 16 और 4 9 36। सही है, 4 अनुपात 9 आपका आ गया। ठीक है, सिंपल है, वर्गानुपात। क्या है? वर्गानुपात है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 और 7 का क्या करना आपको? क्यूबिक रेशियो यानी घनानुपात। क्या करना है?
घनानुपात निकालना आपको। सिंपल से घन कर दीजिए, सिर्फ 6:7 था, तो घन करते हैं इसका हम लोग, घन करते हैं हम लोग, ठीक है। 6 घन कितना होता है, 6 घन कितना होता है आप लोग का, 216 होता है, 216 अनुपात 343। आपको घन कर देना और कुछ नहीं करना इसमें से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए यहां से हम आपको दिए वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए, देखिए कब आया ये, 9/12/2021 को आया है, 3rd सीट में आया, ठीक है। अगर आपको पहले हम बता लेते हैं, बताएं आप लोग चतुष्फलक क्या होता है, फिर बताएं आप लोग को तृतीय क्या होता है, इसलिए पहले बताएं क्योंकि आप ये निकाल पाए जो एग्जाम में आया हुआ है। तो डायरेक्ट आपको ये दे देंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना। तो आप लोग को बहुत ही कम टाइम दिया हुआ है एग्जाम का, बोला है जनवरी में एग्जाम लेंगे आप लोग का जीडी वाला। अगर आप लोगों को शुरुआत से पढ़ाने चलेंगे हम तो आप लोग का कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए चाहते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब आप लोग के साथ पहले डिस्कस करें हम, फिर टाइम बच जाएगा तो हम आप लोग को शुरू से डिस्कस करा देंगे। तो वैसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। देखिए एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर सीट में लगभग पूछा गया है, ठीक है। इसको हल करते हैं हम लोग। क्या है, संख्या 5, 8, 15 का चतुर्थ समानुपात निकालना है। क्या करना है, 5, 8, 15 का चतुर्थ समानुपात निकालना है। और क्या बोला है, और संख्या 12 और 30 का तृतीय समानुपात निकालना है। यानी आपको सी फाइंड करना है यहाँ पर, और यहाँ आपको डी फाइंड करना है, यहाँ डी और यहाँ पर सी फाइंड करना। इजी आप लोग के लिए बता चुके हैं हम। देखिए यहाँ पर करते हैं 5, 8, 15, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। देखिए 5/8 = 15/d, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, डी कितना आपका आया 24। चलिए डी कितना आपका आया 24 आ गया आप लोग का। फिर बोला है 12 और 30 का तृतीय समानुपात, 12 और 30 का तृतीय समानुपात निकालना आपको। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताएं आप लोग को, b² = AC। आपको सी निकालना है, यानी ये क्या दिया होगा, अल्फाबेट में पहले ए आता है फिर बी आता है, तो बी का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, 30 × 30, ठीक है। ए कितना दिया आपका, ये दिया है 12, और सी आपको फाइंड करना है। काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, और कटेगा देखिए 2 से 30 बार, 15 बार कट गया, 15 पचे कितना होता है 75। कितना है आपका सी का मान 75 आ गया। क्या पूछा, देखिए 5, 8, 15 का चतुर्थ समानुपाती और संख्या 12 और 30 के तृतीय समानुपाती का अनुपात, इन दोनों का अनुपात बाद में करना आपका। तो पहले क्या आया 24 आया आपका, फिर क्या है आपका 75 आया, 24 क्या है आप लोग का चतुर्थ समानुपात है आपका, और ये क्या 75 क्या है आप लोग का ना, आप लोग का तृतीय समानुपात आया, और इसका अनुपात निकालना है आपको, इन दोनों का अनुपात निकालना है आपको। तो काट देते हैं हम लोग, 3 से कट रहा है, 3 × 24, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितना आ रहा है 8:25, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग खुद से भी इसको बना सकते हैं। चलिए इसको हम हल ही कर देते हैं। फिर चतुर्थ पूछा है आपका डी, यानी आपका दिया होगा ए बी और ये सी दिया होगा। आपको अल्फाबेट में जाना है, ए बी सी करके जाना आपको, ठीक है। 2/4 = 6/d, 2 दूनी 2 तिया 6, कितना 4 तिया 12, डी का मान कितना आपका आया 12। फिर देख रहे हैं 4 और 8 का क्या निकालना, तृतीय समानुपाती निकालना, 4 और 8 का। तो क्या फॉर्मूला फिर से है, b² = AC, तृतीय सी निकालना आपका, तो पहले ए होगा और बी होगा। बी का स्क्वायर आपका 8 है, बी 8 × 8 = ए दिया हुआ 4, और सी आपको निकालना है। 4 दूनी 8, कितना 16 आया, सी का मान कितना आपको आया 16। इन दोनों का अनुपात कर देना हम लोग को 12:16। काटते हैं हम लोग, 4 तिया 12, 4 4 16, 3/4। ऑप्शन नंबर ए मिल गया हम लोग को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या बता रहे देखिए, 3 संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5। क्या दिया है, 3 संख्या का अनुपात दिया है, क्या दिया है 2:3:5, ठीक है। बोले घनों का योग, क्या बोला घनों का योग, घन करना है हमको।
इसलिए इसका हमको घन करना है। जब भी किसी अनुपात का वर्ग करें, घन करें, तो उसको x मान करना है आपको। क्या करना है आपको? x मान के ही करना है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो x मान लिए, x और x, इसका हम लोग घन कर दिए। क्या हम किए? इसका घन कर दिए। दो का घन कितना हुआ आप लोग का? 8x3। क्या हुआ आप लोग का? 8x3 अनुपात। 3 घन कितना हुआ आपका? 3 घन हुआ आप लोग का 27x3, 27x3। और 5 घन कितना होगा आप लोग का? 125x3, x3 मतलब घनों का योग। इसका योग कीजिए, हम लोग योग करते हैं, इसका योग किए। देखिए 125 और 27 कितना हुआ? 152। 152 8 कितना हुआ? 160। 160x3 यानी 160x3 आया आप लोग का घनों का योग। जोड़ते हैं इसको हम लोग। 160x3 किसके इक्वल होगा पता आप लोग का? 3 4 5 6 0 इसके आपका इक्वल होगा। ओके थोड़ा चलिए हम लोग काटते हैं इसको। ये 0 खत्म हो गया आप लोग का। 16 16 दूनी 32, दो बार में आप लोग का 25, तो लेके 16 बचा आप लोग का 6, 16 छक 96। एक्स का मान कितना आप लोग आया? 216। तो एक्स कितना आ जाएगा आपका? किसका क्यूब है? 6 का क्यूब आप लोग। किसका क्यूब है? 6 का आप लोग का क्यूब है 216। पूछा क्या आप लोग का है? दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी यानी कितना ज्ञात करना आपको? 3x। क्या बोल रहा है आपको? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या आप लोग का है 3x है। ठीक है 3x यानी 3x वो ज्ञात करना है। 3 गुना x कितना आपका? 6 आया, यानी कितना आपका? 3 6 18। कितना आप लोग का? 3 6 18 आप लोग का ये आंसर है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग आंसर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आंसर है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। आप लोग बता चुके हैं पहले ही कि तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं हम लोग। इसको आपको ए मानना है, ये बी, और आपको सी निकालना है। ठीक है ये बी और आपको सी निकालना है। तो निकाल देते हैं हम लोग। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी निकालना है। बी दिया 42, 42 गुना में 42 ए 6 और सी निकालना आपको। तो होते 42। ठीक है 7 दूनी 2 4 हाथ में 1, 28 1 29 290 और आप लोग का आंसर आ रहा है सी का मान, यानी तृतीय समानुपाती आ रहा कितना आ रहा? 294। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप लोग को। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता चुके हैं पहले हम लोग, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है फिर क्या आप लोग का 9 और 16 का मध्य समानुपाती, यानी आपको फिर से बी निकालना है। ठीक है इसको हम लोग पार करते हैं, आप लोग ये बना सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? इसको आप लोग हमको बता चुके हैं आप लोग को। क्या है आप लोग को? 12 और 30 के तृतीयानुपाती और 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है तृतीय यानी सी, ये आपका ए दिया होगा और आपका ये बी दिया होगा। तो इसको निकालते हैं हम लोग। सी निकालते हैं किस फॉर्मूला से? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी आपका 30 दिया हुआ है, 30 इंटू 30 इक्वल टू ए दिया आपका 12, ये दिया आपका 12 और आपको सी निकालना है। 6 दूनी 12 6 5 30, दोस्त काटते हैं 15 बार में, 15 5 75। सी कितना आपका आया? 75 75। फिर क्या बोला आपको? 9 और 25 का मध्यानुपाती। 9 और 25 का मध्यान्ह बी निकालना आपको। मध्यान्ह बी ये आपका दिया ए दीप का आपका सी दिया हुआ। फॉर्मूला क्या है आप लोग का? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बोल दिया आप लोग पहले ही, तृतीय बोले, मध्य बोले, प्रथम बोले, क्या फॉर्मूला लगेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो बी निकालना है आपको, फाइंड करना है बी। ये दिया है 9 और सी दिया है 25। जब भी इधर क्या हटेगा? स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा? उधर स्क्वायर रूट चढ़ता है। इक्वल टू इधर स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा? इधर स्क्वायर रूट चढ़ता है। तो बी का मान कितना आएगा आपका? स्क्वायर रूट 9 गुना में 25। 9 से 3 निकल जाएगा, 3 का है, और 25 से 5 निकल जाएगा। क्या होगा आपका? 5 तिया 15।
इन दोनों का अनुपात पूछा है हमको क्वेश्चन में, इन दोनों का अनुपात पूछा है, यानी 75 अनुपात 15, 15 के 15, 15 पचे 75, क्या आ रहा है आप लोग का 5:1 आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोग का 5:1 आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है आंसर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या बोला है 2:3, 6:11, 11:2 निकालना मिश्र अनुपात। ये भी आप लोगों को नेक्स्ट में मतलब इससे पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्या बोले मिश्र अनुपात, यानी क्या करना है, देखिए क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/3, लिख सकते हैं हम लोग 6/11, लिख सकते हैं हम लोग 11/2। मिश्र कहने का मतलब है मिश्र रूप से, यानी अंश को 1 कर दीजिए और हर को 1 से कर दीजिए, ठीक है। अंश को 1 से गुना करते हैं, मतलब अंश सबको एक साथ गुना कीजिए और हर सबको आप एक साथ गुना कीजिए। देखिए अंश क्या है यहाँ पर 2, इसका अंश क्या है 6, इसका अंश क्या है 11। अंश करने मतलब है ठीक है, अंश करने मतलब ऊपर वाला और हर बोलते हैं नीचे वाला को, ठीक है। हर में कितना है आपका 3 है, 11 है और आपका 2 है। इसको जो कट है उसको काट दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया आपका, 11 से 11 कट गया, कितना बच रहा है 2:1। अंश का मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला, इसको बोलते ऊपर वाला से बोलते हैं अंश, ये सब अंश है और नीचे वाला सब क्या है हर है, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए क्या आया, देखिए आपका SSGD में आया है 6/12/2021 को, तो आया आपका 6/12/2021 को। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आए हैं जो शिफ्ट बाय शिफ्ट, वो हमको आपको सेट करके दिए हैं, इसमें जो शिफ्ट बाय शिफ्ट आए हुए क्वेश्चन सब है, ठीक है। देखिए क्या ये आपका है x² अनुपात बटा होता है, पहले बोल दिए आप लोग को y² = 4/9, ठीक है। तो जो हल करेंगे क्या बोले हम इक्वल टू के इधर जब स्क्वायर हो तो उधर जाकर क्या होगा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो x/y क्या हो गया आप लोग का स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इधर 4 और 9। 4 किसका होता है स्क्वायर रूट 2 का होता है और 9 किसका होता है 3 का। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। फिर आगे बढ़ते हैं और दिया है यहाँ पर, और क्या दिया आप लोग का 2 अनुपात यानी बटा x = 1/2। यहाँ से कितना आया 4 आया। देखिए x यहाँ से गुना हो जाएगा 2, यहाँ गुना हो जाएगा 2 2 2 दूनी 4। x में कितना आपका आया 4, यहाँ x में कितना दिया आपका 2। बताइए एक ही क्वेश्चन पर x का 2 मान पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक बार x का मान कितना आया 2, एक बार कितना आया 4, तो इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। देखिए और यहाँ पर x 4 है तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, इसे 2 से गुना करना पड़ेगा हमको, इस 2 को गुना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। अगर यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना है आपका 6, कितना आप लोग का और आप लोग का 6 आ रहा है, ठीक है। तो s कितना है यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, अब इक्वल हो गया तो y का मान कितना आ गया 6। ये आप लोग का आंसर है। क्या पूछा आपको y का मान पूछा है। तो समझना क्या आपको कि एक क्वेश्चन पर x का 2 मान अलग अलग मान संभव नहीं है, आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो x को हम इक्वल किए, यहाँ x का मान 4 आया, यहाँ x का मान 2 आया, इस 2 को 4 करना हमको तो 2 से गुना कर दिए। तो अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे अंश में तो हर में 2 से गुना करना पड़ेगा हमको, अगर अंश में 2 से गुना किए तो हर में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आया आपका 3 दूनी 6, क्या हुआ 6 आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है पढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन लेके आए आप लोग के लिए, एकदम सेम टाइप लेके आए कि आप लोग का प्रैक्टिस हो अच्छा से। क्या आप लोग का है x² बटा y² इक्वल टू क्या है आपका 9/25। तो स्प्लिट करते हैं हम लोग, एक्स वाई कितना आ जाएगा आप लोग का स्क्वायर है हो जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, ये 3 का है और ये 5 का है, ठीक है। आइए चलते हैं 2/x इक्वल टू 5/15, 5 दिया 15, x कितना आपका आया x आपका 6 आया, कितना आया x आपका x कितना आ रहा है आप लोग का 6 आ रहा है। फिर से सेम मेथड, x यहाँ 6 आ गया x यहाँ 3 आ गया, फिर कुछ गलती है तो आपको सुधारना है। क्या सुधारना है, क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है, प्रोसेस को सुधारना। देखिए
हम क्या बोले, मैथ के एक क्वेश्चन पर x का मान दो अलग अलग संभव नहीं है, x का एक ही मान होगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो आपको इसको समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे, देखिए समान कैसे करेंगे हम लोग। x क्या आया यहाँ पर, x यहाँ पर 6 आया, x यहाँ पर 3 है, तो 6 कीजिए, 2 से गुना कर देते हैं, 2 6 हो गया। अगर यहाँ 2 से गुना किए तो आपको यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 5 गुना 2 कितना हुआ 10। तो y कितना आ रहा है आप लोग का 10, कितना आ रहा है y आप लोग का 10 आ रहा है, y आप लोग का 10 आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया आप लोग का। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग शायद कुछ लिखना भूल गए कि कब आया है इसको, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। बोला है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस से कितना दिया है, 8:7:5 दिया हुआ है। ठीक है, 8:7:5 दिया हुआ है, और आप लोग को a प्लस बी प्लस सी का मान दिया 60। तो आपको बोला है कि ए बी सी का रेशियो निकालिए, यानी आपको ए बी सी फाइंड करना है, उसका रेशियो निकाल देना है। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, यहाँ योग दिया है तो यहाँ भी योग करेंगे हम लोग। ठीक है, योग करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए, हम लोग क्या करेंगे देखिए, अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी 60 दिया है तो यहाँ पे हमको क्या करते हैं, इस अनुपात को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, 2 गो a हो गया, यहाँ b है, यहाँ b हो गया, 2 गो b है, यहाँ c है, यहाँ c है, तो इसको ऐड करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, 2 गो a है, 2 गो b है, 2 गो c है। ठीक है, इसको अगर हम इक्वल टू के इधर ऐड करेंगे, योग करेंगे, तो इक्वल टू के इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो 8 7 5 कितना हुआ, देखिए 8 और 7 15, 15 5 20, कितना आप लोग आया, 20 आया। ठीक है, अब इसको 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20। 2 से कट जाएगा 20, कितना बार में, 10 बार में, कितना आ रहा है देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है आपका 10। अब आप फिर से बोलिए, यहाँ ए बी सी 10 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ए बी सी 60 आ रहा है। 60 जो है वो तो एकदम अच्छा मान दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया कि ए बी सी 60 है, यानी यहाँ मेरा कुछ त्रुटि है। त्रुटि इसलिए है क्योंकि यहाँ अनुपात में है, तो इस 10 को हमको साइड करना, ना कि इस 60 को 10 करेंगे। इस 10 को हमको 60 के बराबर करना है, ना कि इस 60 को 10 करेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ एक्चुअल में 60 है, और आपका ये अनुपात में 10 आया है। आप अनुपात जोड़े हैं ना, तो आपका अनुपात में 10 आया ए बी सी, तो इस अनुपात को इसके इक्वल करना है, तो इसको हम 6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 60। अच्छा, यहाँ 6 से गुना कर दिए 60 हो गया, तो इसका जो अनुपात यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे देखिए, a प्लस बी कितना आपका दिया अनुपात 8 दिया, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, कितना हुआ 8 6 48। b प्लस सी कितना दिया आप लोग का 7, इस 7 को 6 से गुना करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ 6 से गुना किए हम लोग, यहाँ भी करना पड़ेगा, कितना होता है 6 42। सी प्लस ए कितना दिया आप लोग का, दिया आप लोग का 5, यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा, 5 से कितना हो गया 30 हो गया आप लोग का। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग को फाइंड करना। अब बताइए, पहले हम ए निकालते हैं, तो ए यहाँ से निकलेगा। देखिए अगर ए बी सी 60 है और बी सी 42 है, यानी ए बी सी में से अगर हम बी सी घटा दें क्या बचेगा, ए बचेगा। अगर हम लोग ए बी सी में बी सी को घटा देंगे क्या बचेगा, मेरा सिर्फ ए बचेगा। 60 में क्या घटाएंगे हम लोग 42, कितना बचेगा बताइए आप लोग का, 42 घटाएंगे तो आप लोग बचेगा, तो हो गया 8, आपको 18 बच जाएगा, क्या बचेगा आप लोग को 18 बचेगा। अब फाइंड करते हैं बी। ठीक है, अगर देखिए ए बी सी में से अगर हम लोग सी घटा देंगे क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। ए बी सी में अगर हम सी और ए घटा देंगे क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। घटाते हैं हम लोग, 60 माइनस 30 बच गया 30, यानी वो किसका मान है, बी का मान है। हमको फाइंड करना है सी, लास्ट फाइंड करना है आपको सी। तो ए बी सी 60, तो ए बी का मान देखते हैं, ए बी का मान कितना है पर ये 48 है, ए बी का मान कितना है 48 है। 60 में से घटाइए 48, कितना बचेगा आपको, आपका 12 बच गया। ये आपका हो आंसर। अनुपात का मतलब होता है जब तक कटे तब तक काटो। ठीक है, काटते हैं हम लोग 2 से 3 से काटते हैं हम लोग, 3 6 18, 3 10 30, 3 4 12, कितना आ गया आपको 6 10 4, और कटेगा, हाँ और कटा, और काटिए, 2 3 6, 2 5 10,
और 2 दूनी 4, कितना आप लोग आया 3 5 2, कितना आप लोग का 3 5 2। कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको 3 5 2? देखिए ऑप्शन मिल रहा है 3 5 2। हाँ देखिए आप लोग को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बस यहाँ लिखना हम भूल गए हम लोग यहाँ पर कब आया है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे अगले बार से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब लिखा हुआ है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5 दिया है, बी सी का दिया अनुपात 7:8 और सी डी दिया है 5:7। आपको निकालना क्या है ए और डी। पहले शॉर्ट बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्या है आप लोग का, अगर आपको ए बी सी डी में पहला ए निकालना है और अंतिम वाला निकालना है, ठीक ना। अगर आपको पहला ए निकालना है और अंतिम वाला निकालना है तो किसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट में किसे बनाएंगे, जो अनुपात है वो लिख दीजिए। देखिए अगर हमको पहला निकालना है ए और अंतिम निकालना है डी तो एकदम शॉर्ट है। शॉर्ट क्या हम लोग देखिए एग्जाम में आया हुआ, देखिए आप लोग को इस बार एग्जाम में 80 क्वेश्चन 60 मिनट दिया हुआ। क्या दिया आप लोग को 80 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो आप लोग को सोचिए किस बनाना है, सो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दिया हुआ है, यानी आपको बहुत ही स्पीड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा वो शॉर्ट बता रहे हैं हम। अगर आपको ए बी सी सी डी अगर आपको निकालने बोलेगा पहला और अंतिम वाला, पहला ए और अंतिम निकालने बोला है तो किसे बनाएंगे, देखिए जो अनुपात देखिए लिख देते हैं 2:5, 7:8 और 5:7, 5:7 लिख दिए हम लोग। ए राइट ये लेफ्ट, जो कट रहा काट देते हैं। देखिए यहाँ 5 और 5 कट गया, या 7 और 7 कट गया, 2 4 8, कितना बच रहा है यहाँ पर इधर 1 और इधर 4। देखिए कितना जल्दी बन गया, 10 सेकेंड इसमें बना, 10 सेकेंड बना आप लोग का। तो वैसे क्वेश्चन आपको शॉर्ट ही बता रहे हैं हम, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये भी आया कब, 1/2021 को एग्जाम शुरू ही हुआ था। पहला शिफ्ट 1/2021 से शुरू ही हुआ था एग्जाम हम लोग को जीडी का। ठीक है, यहाँ से हम आप लोग जितना भी क्वेश्चन आएगा अब जितना भी आएगा सब प्रीवियस ईयर ही आ रहा है। और चैप्टर वाइज शुरू करने का मेरा कारण ये है कि आप लोग का एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम लोग। वह अनुपात ज्ञात करें जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। वह पद ज्ञात करना है आपको, वह अनुपात ज्ञात कर रहे हैं जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान क्या है 4/7 है, कि प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। तो बताइए अगर प्राप्त मान अंत में 4/7 आ गया तो इसका जो अंतर है कितना है 3 है। इसी मान तो दे दिया 45 आप लोग का, 3 अनुपात बराबर 45, कितना 15 गुना हो रहा है आप लोग का, कितना गुना हो रहा है 15 गुना हो रहा है आप लोग का, कितना हो रहा है आप लोग का ना 15 गुना हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोला आपको, वो अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात क्या होगा 15 गुना, अगर 3 बराबर 45 यानी कितना हुआ आपका 15 गुना, तो इसको 15 गुना कर देते हैं हम लोग, गुना 15, इसको भी गुना 15, 5 4 60 हो गया आपका, और 15 से कितना हुआ 105 हो गया, 105। ऑप्शन मिल रहा है, हाँ ऑप्शन तो देखने मिल रहा है हम लोग कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, प्राप्त मान 4/7 था आप लोग का, 4/7, इसका अंतर 3, तो अंतर तो हमेशा इक्वल रहेगा ना। तो 3 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना 15, 5 4 60 और 15 7 105, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया 5:9, दो संख्याएं दी हैं 5:9, ये दोनों संख्याओं में 6 जोड़ देंगे। अगर दोनों संख्या में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो अनुपात चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, अनुपात चेंज होकर क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो वह मूल संख्या बताए, क्या निकालना हमको मूल संख्या। तो मूल संख्या है क्या हम लोग का 5 और 9, 5/9। इस अनुपात में जोड़ना हमको क्या जोड़ना 6 जोड़ना है। अगर अनुपात में जोड़ेंगे तुमको एक्स मानना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी तो एक अनुपात है। इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग 6 जोड़ दिए, 5x/6, यहाँ पर जोड़ दिए 9x/6। बोला है कि 5:9 में जब हम 6 जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं 6 जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है अनुपात 2:3 हो जा रहा है। क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना यहाँ करते हैं, देखिए 5 दिया 15x प्लस 18, बीच में इक्वल है, इक्वल कर देते हैं बीच में, 9 दूनी 18x प्लस बीच में प्लस है 6 दूनी 12। ठीक हो,
एक्स को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को 15 इधर ले आते हैं हम लोग और संख्या इधर ले आते हैं। तो 18 इधर था, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 इक्वल टू 18 एक्स इधर था माइनस 15 एक्स, कितना आ रहा देखिए घटा के, 3 एक्स आ गया इधर, इधर कितना आ रहा है 6, एक्स कितना आ गया 2, कितना आ गया आपका एक्स का मान 2 आ गया। एक्स कितना आपका आया, एक्स का मान आप लोग का 2 आया। देखते हैं पूछा क्या है हम लोग को, पूछा क्या है आपको, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या माने हम लोग, 5x और 9x, क्या माने मूल संख्या, ये 5x और ये 9x माने हम लोग। x कितना आ रहा है 2, तो 5 गुना 2, 5 गुना 2 और 9 गुना 2, ठीक है। 5 गुना 2 10 और 9 गुना 2 18, ठीक है। क्या पूरा आया, 10 और 18 आया। क्या आया, मूल संख्या 10 और 18 आया। क्या है मूल संख्या हम लोग का, 10 और 18 आया, 10 और 18, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पर, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग देखिए, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदल क्या हो गया, 5/7 हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, क्या आप लोग का 7 निकालना, क्या आप लोग प्रारंभिक संख्या यानी मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या यानी मूल संख्या। पहले मूल में क्या थी, फिर से वही करते हैं, 7x था पहले और ये 11x था पहले। जोड़ना क्या इस बार, देखिए इस बार भी हमको 6 ही जोड़ना, देखिए प्लस 6 प्लस 6, देखिए अभी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या हो जाता है 5/7। फिर से आप हल कीजिएगा, ये दूर में हल कर दो, ठीक, थोड़ा 7 गुना 7 कितना हुआ 49x, 49x प्लस 7×6 42 इक्वल टू 11×5 55x प्लस 9×5 30, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ और संख्या को, डिजिट को एक तरफ करते हैं, ठीक, डिजिट को एक तरफ करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, 42 इधर है माइनस 30 इक्वल टू 55x, ऐसे करते हैं हम लोग माइनस 49, 49 कितना आ रहा देखिए, 55 माइनस 49 एक्स, कितना आप लोग 6x आ रहा है, कितना आ रहा है आप लोग को 6x आ रहा है आप लोग का। यहाँ कटा कितना आ गया देखिए, 42 माइनस 30 कितना आ रहा है 12, यानी एक्स कितना आ गया, यहाँ भी एक्स का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है एक्स का मान 2 आ रहा है। पूछा क्या है, प्रारंभिक संख्या पूछा, फिर से वही संख्या प्रारंभिक संख्या पूछा है। प्रारंभिक संख्या थी क्या, 7x थी और 11x थी। देखिए प्रारंभ में क्या था, 7x और 11x था हम लोग का, क्या था प्रारंभ में 7x और 11x था। जब 6 जोड़ दिए तब अनुपात चेंज हो गया, तो एक्स में कितना आपका 2 आया, 2 बैठाइए, 7 गुना 2 कितना हुआ 14, 7 गुना 11 गुना 2 कितना हुआ आपका 22। आप लोग की प्रारंभिक संख्या बोलिए या फिर मूल संख्या बोलिए, बात एक ही है। 14:22, देखिए ऑप्शन बी में, मतलब ऑप्शन ए में है। क्या है, ऑप्शन ए में है आपका। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, चलिए देखिए एक कब आया है, 1/12/21 को शिफ्ट 1 में एसटीडी में बोला है पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात, पिछले वर्ष, वर्तमान नहीं बोल रहा, पिछले वर्ष, यानी आपको बोल रहा है पिछले वर्ष, बीते वर्ष में, पिछले वर्ष एक्स और वाई के आय का अनुपात दिया, कितना आय का अनुपात दिया, पिछले वर्ष आय का अनुपात कितना दिया आप लोग का 4:5 दिया, कितना दिया 4:5 दिया है। फिर बोल रहा है पिछले वर्ष से इस वर्ष, पिछले वर्ष से इस वर्ष माने वर्तमान वर्ष में, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 थे। मतलब पिछले वर्ष से इस वर्ष अनुपात चेंज हो रहा है। अगर पिछले वर्ष एक्स का क्रमशः, देखिए क्रमशः दिया है, एक्स पहले दिया है, एक्स का क्रमशः आय जो 3 से 4 बढ़ गया और वाई का 2 से 3 बढ़ गया, तो बोला कि यदि उनकी वर्तमान आय का योग, वर्तमान आय का योग दे दिया है 15,400, तो बोला कि एक्स की वर्तमान आय कितनी है, एक्स की वर्तमान आय कितनी है। ये कब आया है, 1/12/21 को जीडी में आया। तो आप लोग का टफ रहे चाहे इजी रहे, हम छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग सब क्वेश्चन हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए ये पिछले वर्ष का आय का अनुपात दिया आप लोग का 4:5,
तो बोला एक्स का जो बोला है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष आय बढ़ रहा है, कितना हो रहा है 3 अनुपात से 4 अनुपात हो जा रहा है, कितना हो रहा है 3 से 4 हो गया एक्स का, किसका हो रहा है एक्स का हो रहा है, और वाई का बोल रहा है 2 से 3 हो गया। और ये वर्तमान आय का योग दिया, तो हम भी निकाल लेते हैं वर्तमान आय। वर्तमान आय का अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग, किस निकालना देखते हैं। एक्स का पिछले वर्ष 4 था, एक्स का जो है पिछले वर्ष 4 था, अब बढ़ा, कितना बढ़ा 3 से 4 हो गया, यानी कितना हो गया 4 बढ़ के हो गया, कितने में से 3 में से बढ़ के एक्स का 4 हो गया। आप लोग का क्या हुआ, आप लोग का एक्स का क्या हुआ 3 से बढ़ के 4 हो गया। अब वही देखते हैं वाई का, वाई का पहले कितना था 5 था, वाई का पहले 5 था आप लोग का, वाई का पहले आप लोग का 5 था। अब पिछले वर्ष से इस वर्ष बढ़ कितना 2 से 3 हो जा रहा है, यानी बढ़ गया कितना 2 से 3 हो गया, यानी 3 बढ़ गया, कितना से बढ़ा 2 से बढ़ा, आधार नीचे 2 से बढ़ के 3 हुआ, यहाँ पर 3 से बढ़ के 4 हुआ आप लोग का। तो यहाँ रेशो निकालते हैं हम लोग 16 4 4 16 अनुपात 3, 16 अनुपात 3, और यहाँ करते हैं हम लोग 15 अनुपात 2, क्रॉस गुना 16 दूनी 32, यहाँ क्या करते हैं हम लोग 15 तिया 45। देखिए आ गया आप लोग का। अब क्या करना है, ये वर्तमान आय का अनुपात आया, यहाँ वर्तमान आय का योग दिया है, तो यहाँ अनुपात को योग कीजिए, कितना है बताइए 5 2 7 और 4 3 7, कितना आया योग, अनुपात का योग 77 आया, कितना आया 77, बराबर दिया हुआ है 15400, काटिए एक अनुपात कितना आ जाएगा, एक अनुपात देखिए काटते हैं 77 गुना 2, देखिए 2 बार कट गया पूरा पूरी 151 और 2 जीरो है यानी 200, एक अनुपात नहीं 200 आ गया। क्वेश्चन लैंग्वेज बड़ा है लेकिन कंसेप्ट इजी है, लैंग्वेज बड़ा लेकिन कंसेप्ट आप लोग का एकदम इजी है। क्या बोला कि एक्स 3 से 4 बढ़ गया आय पिछले वर्ष से इस वर्ष में, ध्यान दीजिएगा इसमें खेल किसका है, पिछले वर्ष से इस वर्ष में, आप समझ गए हम लोग। और क्या पूछा एक्स की वर्तमान कितनी है, एक्स का वर्तमान कितना, देखिए एक्स का वर्तमान का अनुपात कितना दिया 32 दिया है, तो 32 हमको निकालना है। इसका मतलब जब 1 बराबर 200 आया है तो 32 रेशियो कितना होगा 200 गुना कर देंगे, 1 बराबर 200, तो 32 बराबर कितना गुना कर देंगे बस हम लोग, 32 गुना 2 कितना होगा 6400। मतलब आप लोग अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट में बन जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो 1 मिनट से कम में बन जाएगा। ये देखिए कब आया पहला सेट में ही आ गया इतना टफ क्वेश्चन, क्या बच्चा स्किप कर देगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, आपको बना के चलना जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर का देख लिया है, उतना कुछ टफ पूछा नहीं गया आप लोग को, आप लोग को जितना भी टफ लग रहा है आप हम लोग को कमेंट करें, आप लोग को सारा क्वेश्चन हम आप लोग का कराएंगे, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। क्या है देखिए, दिया गया भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। मतलब कहा गया है जो प्रतिशत में दिया गया है उसको आप भिन्न में लिखिए, यानी अनुपात में लिखिए। क्या लिखिए आप, अनुपात में लिखिए। पहले समझाते हैं आपको परसेंटेज। यहाँ एक वर्ड आया प्रतिशत, प्रतिशत मतलब होता है आपका 1/100। क्या होता है 1/100 होता है आप लोग का। दिया आप लोग का 75/17। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपको बताएं अभी, 1/100। क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन देखिए कब आया, ये भी देखिए एक बार तो 21 को आया है। हर शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन आया है, किसका अनुपात का आया आपको, इसलिए इसको स्किप नहीं करना आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 3 क्वेश्चन पूछा गया। किसी शिफ्ट में 2 पूछा, किसी शिफ्ट में 1 पूछा, लेकिन पूछा गया ही है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना, आपको बने रहना है। काटते हैं 25 तिया 75, 25 4 तो कितना देखिए काट के 3 गुना 1 3, 17 4 कितना होगा 17 4 4 28 के 8 हाथ में 2 68, कितना आ रहा है 3:68, कितना आपका है 3/68। हाँ देखिए ऑप्शन में राशि में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या की से 30% अधिक है। बोला कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। 3 संख्या लिखते हैं पहले हम लोग, 3 संख्याएं हैं, क्या है आपका ए मान लेते हैं,
बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक है। बोला पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से, प्रश्न अधिक है, पहली संख्या तीसरी से, पहली संख्या तीसरी से अधिक है, तीसरी को 100 मानते हैं। तो बोला पहली संख्या जो तीसरी से 30 अधिक है, 130 मानते हैं इसको। क्लियर है? आगे देखते हैं दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, फिर बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी से कितनी अधिक है, 40 अधिक, 40 कम है, देखिए कम बोल दिया। देखिए बोला है कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 40 कम है, जो दूसरी है तीसरी से 40 कम यानी 60 हो गया। पहले बोला पहली जो है तीसरी से 30 अधिक है, कर दिए 30 अधिक। फिर बोला दूसरी जो तीसरी से 40 कम है, कम कर दिए। अब अनुपात का मतलब होता है इसको काटिए, काट दिए हम, तब तक काटिए जब तक पूरा ना कट जाए। अब कटेगा देखिए 13, 6 और 10, अब तो कटेगा नहीं। अब बोला है पहली संख्या का, पहली संख्या का पहली और दूसरी, बोला पहली संख्या कितना है आपका 13 है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से, पहली और दूसरी संख्या के योग कितना हो रहा है, 13 6 19 हो रहा है आप लोग का। चलिए 19। क्या बोला है पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा, लो अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, दे दिए अनुपात हम लोग। पहली संख्या का, पहली संख्या को 1 और 13 माने हैं, पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी का योग कितना 13 6 19 का अनुपात क्या होगा, ये आपका आंसर है। कब आया है, एक बार 21 को आया। अब हम आपको जितना बता रहे हैं 1 से शुरू कर रहे हैं आप लोग को, 1 से जब तक एग्जाम में आया है, जितने शिफ्ट हुए हैं तब तक हम लोग इस सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। तो 1 से शुरू हुआ था एग्जाम, तो 1 का 3 क्वेश्चन कर दिए हम लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, कितना है 13/19 यानी ऑप्शन ए, ठीक है। क्या है देखिए, ये भी कब आया, एक बार 21 को शिफ्ट 1 में आया। ये सब आया हो क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मार्केट में पेपर आ गया होगा प्रीवियस ईयर का, आप लोग सब मिल जाएगा आप लोग को। एक भी हम अपने से नहीं ला रहे हैं कि अपने से उठा के दे रहे हैं, नहीं, और एक भी क्वेश्चन छोड़ भी नहीं रहे हैं हम। जितना आया चाहे टफ हो चाहे इजी हो, सबको बता रहे हैं आप लोग को। देखिए क्या है 0:25 यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 लिख सकते हैं। 0.25 को हम लोग क्या लिखते हैं, काटिए 25 से 25 25 कितना आ रहा है आप लोग 1/4 आ रहा है। इसको हम लोग 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, बटा x, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है, इक्वल टू 5/6। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, क्रॉस गुना कहाँ करते हैं, यही करते हैं। चलिए यहाँ करते हैं क्रॉस गुना आप लोग का, मिटा देते हैं इसको। एक बटा 4 गुना में 6 हो गया, तो आपको 5x हुआ, 5x। कुछ काट रहा है, काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ रहा है आपका, आपको x1 पूछा है तो कितना आ रहा देखिए 3/5 इधर आ जाएगा आपका, 3 था ऊपर में, और 5 गुना 2 कितना हो 10 x, यानी 0.3 कितना आ रहा है आपका 0.3 आ रहा है आप लोग का आंसर में। x1 कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ टफ नहीं है, जीडी में एक क्वेश्चन टफ देगा तो 3 क्वेश्चन इजी देता है, इसलिए बच्चों को एग्जाम जीडी क्लियर करना उतना टफ नहीं है। हम खुद 2 बार दे चुके हैं, दोनों बार मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस बार भी दिए, इस बार मेरिट का वेट कर रहे हैं, और मेरिट जहाँ तक है तहाँ तक मेरिट अच्छे से मेरिट बन जाएगा, ठीक है। जो पोस्ट दिए वो हमको मिल भी जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए थोड़ा टफ हो गया, देखिए सेकंड शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन टफ देगा आपको, ठीक है। आप माइंड पहले सेट कर लीजिएगा, एक टफ देगा, लेकिन आपको टफ हम बता देंगे कि क्या टफ, कैसा टफ पूछ सकता है। देखिए एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6 7 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120 150 130 थी। ये स्कूल है, इसमें 3 क्लास की बात किया है, क्लास 6 की बात किया है, क्लास 7 की बात किया है, और क्लास 8 की बात किया है। ये क्लास बात किया आपका, क्लास का कक्षा की बात किया है, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 की बात किया है, ठीक है। बोला है क्लास 6 में कितने छात्र थे, छात्र थे आपके कितना, क्लास 6 में छात्र थे 120 छात्र थे, इसमें 120 छात्र थे, ठीक है। क्लास 7 में 150 थे, कितने थे 150 थे,
क्लास 8 में कितने थे? क्लास 8 में आपका 130 थे। आगे पढ़ते हैं। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया। बाद में बोल रहा है कि 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया, तो अभी प्रवेश दे दीजिए। यहाँ 10 प्रवेश दे दिए और यहाँ 10 प्रवेश दे दिए। क्या बोला? 6 और 7 में प्रवेश दे दिए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित मतलब निकाल दिया गया है। स्थानांतरित यानी निकाल दिया गया। क्लास 8 से 10 छात्र को माइनस कर दिया गया है। अब देखते हैं 130 हो गया, यहाँ पर 160 हो गया, यहाँ पर आप लोग का 120 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या पूछता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तो पढ़ लिए थे। यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। मतलब इसके बाद और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले इतने बच्चे थे, बाद में इतने बच्चे बच गए। तो बोला कि पहले और अंतिम में का अनुपात निकाल दीजिए। बोला है पहले कितने थे बच्चे और अब यहाँ 10 ऐड हुआ है, 10 ऐड हुआ है, यहाँ 10 निकल दिया है। तो अब कितना अनुपात बन रहा है देखते हैं। 100, 200, 300, 320, 350, 370 हो गया और यहाँ 30 कितना हुआ? 400। पहले 400 था, अब कितना हो रहा है देखिए। 100, 200, 300, 330, 360 कितना? 390 और 20, 410, 410 कितना हो रहा है? 410 हो रहा है। बताइए टफ था? टफ नहीं था। लैंग्वेज बड़ा है, क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है। लैंग्वेज बड़ा, क्वेश्चन टफ नहीं। इसे आपको पढ़ना है। काट दिए, कितना आ रहा? 40 अनुपात 41। देखिए ऑप्शन सी मिल गया आपको। लैंग्वेज बड़ा है लेकिन क्वेश्चन टफ आप लोग का नहीं है। ठीक है, अभी चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? अभी आपका पहला आपका क्या शिफ्ट हुआ है? हाँ, सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है ना, सिर्फ सेकंड का आगे हम लोग इस सब शिफ्ट बाय शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब बताएंगे आप लोग को। बस आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह वीडियो आपके लिए लेके आए चैप्टर वाइज, क्या लेके आएंगे? चैप्टर वाइज। अभी क्या शुरू कर रहे हैं हम? रेशियो प्रोग्राम शुरू किए हैं, 1 से जहाँ तक हुआ लाए पहला क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। ठीक है, और आपको फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट हुआ आप लोग को तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर कोई नंबर आपको इस चैनल का चैनल नंबर दिया गया आपका, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए यही तक दोस्तों, जय हिंद।